आइए बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति की, क्योंकि तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी पर जो सियासी गतिरोध उत्पन्न हुआ है, उसके बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्कूली शिक्षा को लेकर तमिलनाडु को आईना दिखाया है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में बताया कि क्यों एनईपी तमिलनाडु के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नतीजे चिंताजनक रूप से खराब हैं। तमिलनाडु की स्कूली शिक्षा की स्थिति भारत में सबसे खराब है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को राजनीतिक हितों से ज्यादा तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। अमित मालवीय ने आगे लिखा कि डीएमके के पास अतीत में विरोध करने के कारण हो सकते हैं, लेकिन डीएमके इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि एनईपी 2020 वास्तव में तमिलनाडु को कन्नड़, तेलुगु या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को चुनने की अनुमति देता है और जरूरी नहीं कि हिंदी ही हो। विडंबना यह है कि डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन में बनी हुई है, वही पार्टी जिसने तमिलनाडु पर 2 बार हिंदी थोपी थी। और अमित मालवीय ने त्रिभाषा फॉर्मूला और एनईपी के अंतर्गत होने वाले देश में अब तक के विकास को परिभाषित करते हुए पूर्व में कांग्रेस सरकारों के दौरान लागू किए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वर्तमान शिक्षा नीति की तुलना भी की है। उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल और राजीव गांधी के कार्यकाल में लागू किए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से वर्तमान शिक्षा नीति की तुलना करते हुए वर्तमान नीति को बेहतर बताया कि किस तरीके से 1968 में इंदिरा गांधी का युग था, तब पूरे देश में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य किया गया। हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा की अस्पष्ट परिभाषा थी और इसी तरीके से उन्होंने कुछ तथ्यों को स्पष्ट करते हुए अपने पोस्ट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने इसी बात को सामने रखा कि त्रिभाषीय फॉर्मूला तब भी लागू था, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी और 1968 में जो नीति स्वीकार की गई थी, इसको 1986 में पाया गया जब राजीव गांधी का युग था कि वो सही नहीं थी। पूरे देश में हिंदी को तब भी अनिवार्य किया गया। तो 1986 के टाइम की बात करें तो तब भी हिंदी को ही पूरे देश में अनिवार्य किया गया और एक बार फिर 1986 में भी तमिलनाडु में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। तो जब जब केंद्र की ओर से ऐसा कोई संकेत मिलता था तब ये होता था, लेकिन उन्होंने कहा कि 2020 की एनईपी पूरी तरह से अलग है, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी और राज्यों को त्रिभाषा फॉर्मूला यानी 3 भाषा का फॉर्मूला लेना होगा, लेकिन उनमें से कोई भी 2 भाषाएं चुनने के लिए राज्य स्वतंत्र हैं और सीखने में आसानी हो इसके लिए भी ये कहा गया है राष्ट्रीय नीति में कि पाठ्यपुस्तकें 2 भाषाओं में छापी जाएंगी। और ये भी आलोचक दावा करते हैं कि ये क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर देता है। तो कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। तो ये नई शिक्षा नीति की बात हो रही है जो इस बार की शिक्षा नीति है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर तमिलनाडु में हमेशा से ही विरोध होता रहा है। त्रिभाषा फॉर्मूला यानी 3 भाषाओं का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला को लेकर हमने जैसा कहा है वैसे ही कि दक्षिण के राज्यों में हमेशा से ही विरोध होता रहा है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से तमिलनाडु आज की तारीख में इसका विरोध कर रहा है और इसको देखकर कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जब 3 भाषाओं के फॉर्मूले की बात होती है तो ये फॉर्मूला आज इस बार 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही सामने नहीं आया है, बल्कि ये फॉर्मूला कई दशकों पहले विभिन्न आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया था। आइए कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल जिसका जवाब लेना चाहेंगे कि किसने दिया ये त्रिभाषा फॉर्मूला। तो जो पहली बार सुझाव आया था वो सुझाव राधाकृष्णन आयोग की ओर से आया था, जो आज़ादी के एकदम बाद 1948-49 में बनाया गया था कि देश में स्कूलों की जो शिक्षा है उस पर गहन अध्ययन। और उसके बाद राधाकृष्णन आयोग ने उसके बाद ये बात भी सामने आई कि माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं होनी चाहिए, प्रादेशिक भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा।
पहली बार ये 1948-49 में इस बात को सामने रखा गया। दूसरा सुझाव कब आया? ये 1955 में, जब डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। उन्होंने इस बात को सामने रखा कि प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए हिंदी भाषा, और फिर अंग्रेजी हो या फिर कोई अन्य वैकल्पिक भाषा भी बच्चे सीख सकते हैं। तो त्रिभाषा फॉर्मूला ही तब भी था। उसके बाद तीसरा सुझाव कब आया? तीसरा सुझाव आया जब कोठारी आयोग का गठन किया गया। 1964 से 66 तक ये आयोग गठित था, भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी आयोग कहा गया। यहाँ भी यही कहा गया कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, केंद्र की राजभाषा या सहकारी राजभाषा हो, और तीसरी भाषा हो आधुनिक भारतीय भाषा या फिर कोई विदेशी भाषा। यानी यहाँ भी त्रिभाषा फॉर्मूला था, जिसके इसी सुझाव के आधार पर फिर 1968 में जाकर ये निर्णय लिया गया। 3 भाषाएं सीखनी जरूरी है, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। ये त्रिभाषा फॉर्मूला है जिसको फिर 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामने रखा गया। त्रिभाषा फॉर्मूला देश में लागू किया गया। जब जब ये कदम उठाया गया तब तब हमने देखा तमिलनाडु में हिंसा भी देखने को मिली। इसी के बाद अगर हम त्रिभाषा फॉर्मूला की बात करते तो हिंदी भाषी राज्यों और गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए भी स्पष्ट था कि हिंदी अंग्रेजी आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी भाषी में होगी, गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी अंग्रेजी और उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी। तो हिंदी तब भी, ये इंदिरा गांधी का वक्त था, जो वे उनका काल था ये 1968 के बाद, जिस वक्त शिक्षा नीति के अंदर हिंदी को कहा गया कि सभी राज्यों में हिंदी मानी जाएगी और इसको एक तरीके से अनिवार्य माना गया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला आगे भी जारी रहा, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दूसरी बार आई। जब दूसरी बार आई तब भी त्रिभाषा फॉर्मूला रहा, लेकिन जो अब 2020 की भाषा है उसमें 2020 की नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि किसी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, राज्य, क्षेत्र और छात्र स्वयं विकल्प चुनेंगे, 3 में से 2 भारतीय भाषाएं होंगी। ये 2020 की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें इस बात को सामने रखा गया है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ गए हैं जो शिक्षाविद हैं। आइए उनसे ही जानते हैं ये बात कि किस तरीके से जो नई शिक्षा नीति को लेकर और ये त्रिभाषा फॉर्मूला को लेकर तमिलनाडु में जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तमिलनाडु के नेता जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इसी की बात को उठाकर जिसे किसी संसद तक को बाधित किया जा रहा है। सवाल उनसे लेते हैं। प्रोफेसर रागी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हम लगातार इस तस्वीर को सामने रख रहे हैं कि किस तरह से त्रिभाषा फॉर्मूला नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नहीं लाया गया, बल्कि पहले से ही एक कवायद लगातार जारी और चल रहा था। ऐसे में नई शिक्षा नीति को लेकर तमिलनाडु जो आरोप लगा रहा है केंद्र पर, वो कितने गलत हैं? देखिए, जो तमिलनाडु की सरकार के मुखिया है जो एम.के. स्टालिन है और उनकी जो पूरी पार्टी है, वो जो आरोप लगा रहे हैं भारत सरकार पर और भारत की शिक्षा नीति पर जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं भाषा के नाम पर, वो आधारहीन, तथ्यहीन और बेबुनियाद है। मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो अभी की शिक्षा नीति है 2020 की, जिसमें भाषा के सवाल को लेकर के 1948 और 1968, ये जिसके बारे में अभी आपने बैकग्राउंड में आपने बताया, आपने स्टोरी जो फाइल की है उसमें आपने जिक्र किया, उसका डिटेल से आ गया, उससे भी ये बेहतर है। क्यों ऐसा बेहतर है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रांत पर किसी भी एक भाषा को थोपने का बात ही नहीं की गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन के अंदर कहा, सदन से बाहर भी कहा ये बात कि भाई, और जब ये हाल ही के दिन में 3-4 दिन पहले जब वो तमिलनाडु में थे, तब भी उन्होंने इस बात पर जोर किया कि आप अपने यहाँ तमिल के अंदर इंजीनियरिंग, मेडिकल, हायर एजुकेशन आप पढ़ाने की क्षमता क्यों नहीं आपने विकसित किया? 70 साल में विकसित कर लेते। 70 साल में तमिलनाडु में तमिल में हायर एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग और साइंस की परीक्षा के लिए तो कुछ भी नहीं किया। तो जो कुछ भी ये किया जा रहा है भाषा के सवाल पर, वो चाह रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर एक इमोशनल फैक्टर काम करे जो 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए काम किए। बट मैं इसे देशद्रोह की कैटेगरी में मानता हूं। इस देश को इस प्रकार से बांटने की साजिश करना निहायत ही घटिया राजनीति है और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ आकर के खड़ी हो जा रही है, जबकि उन्हीं की जब सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार थी तब की मैं बात कर रहा हूं, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी तब उस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय भी 3 भाषा के फॉर्मूले को लागू किया गया था और तमिलनाडु एक अकेला ऐसा राज्य था जिसने 2 भाषा के फॉर्मूले को वहां पर ये किया।
जबकि वहां पर आप देखेंगे कि जो पब्लिक, ये जो जिसे हम आप प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं, प्राइवेट स्कूल्स वहां पर त्रिभाषा फॉर्मूले को पहले से ही लागू कर रहे हैं, और ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये आजादी के पश्चात ही वो लोग लागू कर रहे हैं। तो उनको कोई प्रोफेसर कठिनाई रागी, नहीं क्या हो रही ये है। बात दीगर है, क्या ये बात स्पष्ट है कि अगर आज तमिलनाडु इस त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर फिर से सवाल उठाता नजर आ रहा है तो ये मात्र राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है? क्या आप ये इस बात से मानते हैं? देखिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीति, राजनीति, और उसको भी मैं कहता हूं घटिया राजनीति। मैं एक चीज अपने आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि जो फ्रेंच नेशन तैयार हुआ था, ऐसा नहीं था कि वहां पर बहुत सारी भाषाएं नहीं थी, बट फ्रेंच नेशन के लिए फ्रेंच को पूरे देश में लागू किया गया था। प्रतीक के तौर पर जॉन ऑफ आर्क की मूर्तियां पूरे देश में लगाई गई थी। नेशन ऐसे नहीं खड़ा होता है। और बार बार हमारे यहाँ अब मजेदार बात है कि अंग्रेजी भाषा, जिसका विरोध आजादी की लड़ाई में था, उस भाषा को तो आत्मसात करने के लिए ये लोग तैयार हो जा रहे हैं। लेकिन जो अपने देश की भाषा है, जिसके बारे में मैं एक चीज और जिक्र कर देना चाहता हूं, गांधी जी सीवी रमन के घर रुके हुए थे, और सीवी रमन ने बापू से खाना खाने के पश्चात टहलते हुए पूछा था, इस देश की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए? तो गांधी जी ने उन्हीं से कहा, अच्छा तुम ही बताओ कौन सी होनी चाहिए? तो सीवी रमन ने कहा था कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। बापू ने भी कहा कि बिल्कुल मैं सहमत हूं, और भारतीय भाषाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि भारतीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं के सीखने में हमारी अपने जीवन का जो बेशकीमती क्रिएटिव पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए हमको अपनी शिक्षा पद्धति भारतीय भाषाओं में ही करनी चाहिए। मजेदार बात है कि तमिलनाडु द्विभाषा फॉर्मूले पर तो गया, लेकिन तमिल के अंदर जो है वो हायर एजुकेशन के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप जी, और किया। ये एक तरीके की विडंबना कही जा सकती है प्रोफेसर रागी। डीएम के लिए है, ये शर्मनाक एआईबीएम के लिए, दोनों पार्टियों के लिए है जो तमिल की और द्रविड़ पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वो देश को पूरे ध्यान में नहीं रख करके क्षेत्रवाद की पॉलिटिक्स करते हैं। उनके प्रोफेसर लिए रागी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जी हो प्रोफेसर रागी, आपने अहम बिंदु सामने रखा है, क्योंकि अगर उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं को वाकई एक स्तर देना है तो उस क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम भी तैयार होने चाहिए, जैसा कि इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रही है कि आपको 2 भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार करने चाहिए। तो ये तमाम बिंदु ऐसे हैं कि जो जनता है कहीं ना कहीं उन्हें भ्रमित करने का एक प्रयास कर रही है तमिलनाडु की सरकार। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि हमारी नई शिक्षा नीति में किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं गई है। प्रोफेसर रागी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की